Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you are fine. आज हम वही एक्सरसाइज कंटिन्यू है 1.3 यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 9th क्लास मैथमेटिक्स बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। इससे पहले डियर व्यूअर्स, अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी हो, उसमें अगर वो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स सीखना चाहता हो, मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 1 to 12 सिंध बोर्ड। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स होती हैं मुख्तलिफ ऑथर्स की, जो मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाती है, अगर उनकी ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, या इसके अलावा अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करें। तो हम मैथ एक्सीलेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस का भी सिलसिला चलाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके वो ऑनलाइन क्लासेस की बुकिंग करवा सकता है। दो तरह की ऑनलाइन क्लासेस, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 1 to 12। इसके अलावा अगर ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं या कैम्ब्रिज की बुक्स हैं जो मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, तो वो भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स चलें, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है यानी एक शेप में ये चीज गिवन है, इसको दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म करो। सर वो किस में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सर ये क्या है? सर ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हल करेंगे। यहां पे आप देखेंगे सोल्यूशन क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 3/4। तो इट इज वेरी इजी, हम 3/4 लिख के जब स्क्वायर रूट की सिंबल को, रेडिकल साइन को खत्म करेंगे, तो इसकी जगह पावर देते हैं 1/2। याद रखें, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ये इसका आंसर है। के अलावा पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ किसका सर? x/y होल पावर 5। तो इसके लिए भी हम वही तरीका यूज करेंगे जो हमने ऊपर किया है। तो आप देखेंगे कि जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो रेडिकेंड में x/y होल पावर 5। सर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, जो यही चीज हमने यहाँ पे इस्तेमाल की। तो जब स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 1/2, मगर याद रखिए 1/2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जो सर इसका पावर है, इसका पावर 5। तो यहाँ पे x/y सेम, सर 5 1 जा 5 अपान में 2। इसका आंसर हुआ x/y होल पावर 5/2। और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में सर ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट होगा तो इसका तरीकेकार क्या होगा? y/x होल पावर -5। यहां पे स्क्वायर रूट था तो हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 को 5 के साथ, मगर यहाँ क्यूब रूट है। याद रखना, जब क्यूब रूट होगा तो पावर आएगा 1/3। तो इसका सॉल्यूशन बनेगा y/x होल पावर माइनस सेम 5 1 जा 5 सर अपान में 3। ये इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4 में आप देखेंगे ये भी क्यूब रूट है, तो इसकी इंडेक्स में लिखा हुआ है yz होल पावर 7। तो इसकी जो इंडेक्स है वो 3 है, यानी क्यूब रूट है। तो याद रखें यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 1/3। तो yz सेम
होल पावर 7 इंटू 1 7 सर, अपान में 3। सेम में क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कौन सा रूट है, इसका मतलब है नाइन्थ रूट। नाइन्थ रूट तो 27 सेम, जहां यहां पे क्यूब रूट था तो हमने 1/3 लगाया पावर, यहाँ पे नाइन्थ रूट है तो याद रखें यहाँ पे आएगा 1/9। 1/9 ये इसका आंसर है। आपका सवाल है सर अगर यहाँ पे 10 होता फिर क्या करते, 1/10। अगर यहाँ पे 11 होता सर 1/11। अगर यहाँ पे n होता तो याद रखिए यहाँ पे 1/n। अब चलेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट्स। 5 पार्ट्स हमने कर लिए, अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स पे चलते हैं। वो भी इसी तरीके से, इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और इजीली हल हो जाएंगे। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आप देखेंगे कि यहां पे लिखा हुआ है क्यूब रूट। सर क्यूब रूट किसका, -64 होल पावर 2 का क्यूब रूट। तो यहां पे सॉल्यूशन, अब देखो -64 होल पावर 2 यहां पे क्यूब रूट है तो याद रखिए मल्टीप्लाई है 1/3। तो ये -64 सेम, होल पावर 2 1 जा 2 सर, अपान में 3। ये हमारा आंसर है। क्या करना था, ट्रांसफॉर्म करना था सर किसको, रेडिकल फॉर्म को, किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब पावर होता है ऊपर उसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका पार्ट नंबर 7 हल करेंगे। पार्ट नंबर 7, क्यूब रूट ऑफ 1/2 होल पावर m। तो कोई मसला नहीं है, कोई वेरिएबल भी पावर हो सकता है, कोई डिजिट भी पावर हो सकता है, और कभी कभी पावर प्लस में या माइनस में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1/2 होल पावर m सेम, सर क्यूब रूट मल्टीप्लाई 1/3, ये 1/2 सेम, यस, m इंटू 1 ये हो जाएगा 1m अपान में 3। यहाँ इसका जो कोफिशिएंट 1 है वो शो नहीं करते, समझा जाता है कि इधर 1 है। जी हमारा आंसर। कन्वर्ट कर रहे हैं रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है 5th रूट ऑफ किसका, xy होल पावर 3 का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद वो रेडिकेंड वाली वैल्यू, सर रेडिकेंड वाली वैल्यू मींस ये होल पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो इसकी इंडेक्स है, यानी 5 होगा तो इधर आएगा 1/5, 1/5। तो ये xy होल पावर 3 इंटू 1 सर 3 सर, अपान में 5, ये हमारा आंसर। कन्वर्ट किया रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, वो भी इजी है, उसको अब हम हल करेंगे। यहां पे आप देखेंगे कि चलो ये मिटा देता हूं ऊपर से, ये दोनों मिटा देता हूं। ये देखो क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट 4/3, 4/3, ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, उसके फिर अंदर स्क्वायर रूट है 4/3, 4/3 यहां पे 3। वेरी इजी, उससे भी इजी। सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, यहां पे एक बात जहन में रखें, सबसे पहले ये आप हल नहीं करें, पहले इसको हल करें फिर इसको हल करें, ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए। हल कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि इसको, आपकी मर्जी है, चाहे पहले ये क्यूब रूट हल करें फिर उसका रूट हल करें, एज यू विश। मगर हम स्क्वायर रूट छोटा है, पहले इसको हल करेंगे फिर क्यूब रूट हल करेंगे। तो ये 4/3 सेम, सर क्यूब रूट यहाँ पे 3 है तो याद रखें यहाँ पे आएगा 1/3। अब हम स्क्वायर रूट हल करेंगे, 4/3 सेम, स्क्वायर रूट को जब खत्म करेंगे 1/2 आ जाएगा,
क्योंकि हमने पीछे भी ऐसे किया है 1/2, ये पावर 1/3 अपनी जगह पे सेम। अब 4/3 सेम, ये 1/2 इसके ऊपर पावर होल पावर 1/2 है। ये आपने पढ़ा है प्रोडक्ट लॉ, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो याद रखें दोनों पावर आपस में होते हैं मल्टीप्लाई। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये 4/3 सेम, 1 into 1 सर 1, 2 3 जा इट विल बी 6। ये इसका आंसर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट नंबर 6 से लेकर 10 तक इस क्लास में किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर इसके अलावा फिर भी कोई क्यूरी है, कोई बात समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा पेपर्स की तैयारी भी करते रहें। अब बोर्ड के एग्जाम जो हैं उसमें रिमेनिंग 2-3 महीने हैं बाकी, और आपको अगर लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी समझाऊंगा। थैंक यू।